तो गाइज आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैं फोटो खींच किसका रहा हूँ, मुझे आसपास तो कोई भी नहीं है, बट मैं रिवील कर दूंगा कि मैं एक्चुअली फोटो किसका खींच रहा हूँ। बट एनीवे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज की जो वीडियो है उसमें मैं जा रहा हूँ लग्जरी को ढूंढने के लिए। क्या है लग्जरी? अगर ये गूगल सर्च किया जाए ना सिंपल शब्दों में, तो आपको पता चलेगा कि गूगल आपके सामने 4 ऐसे शब्द प्रकट करके रख देगा जो और भी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो गूगल ने ये डेफिनेशन बताई कि इट इज द स्टेट ऑफ ग्रेट कंफर्ट और एलिगेंस स्पेशली व्हेन इन्वॉल्विंग ग्रेट एक्सपेंस। यानी कि लग्जरी कोई ऐसी चीज है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और आपको एक मिनिमम अमाउंट उसको पाने के लिए पे करनी पड़ेगी। लग्जरी के ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च की गई तो ये पता चला कि लग्जरी एक्चुअली फ्रेंच वर्ड लेक्सस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है अधिक, यानी कि ज्यादा, यानी कि एक्सेसिव। और अगर एक्सेसिव ही रियल टर्म है, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी ही सही जवाब है, तो जरा थोड़ा सा और हंट करते हैं लग्जरी की। ऐसे में अगर हम कार एंथुजियास्ट से अगर आप पूछोगे कि लग्जरी कहाँ ढूंढोगे, तो मैं तो भैया एक गाड़ी में ही लग्जरी को ढूंढने वाला हूँ। तो मेरे सामने है MG की ग्लॉस्टर फिलहाल, और MG ने ही मुझे भेजी थी तकरीबन 10 दिन पहले। MG ग्लॉस्टर में ऐसा क्या है जो आपको इस गाड़ी को लग्जूरियस गाड़ियों में कंसिडर करना चाहिए, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। Why it is one of the most luxurious car in its segment and why it is also the safest car in its segment। तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की सीट्स के बारे में। लग्जरी की जब बात होती है ना, तो गाड़ी की सीट्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको रिलैक्स फील कराएगी, जो आपके कंफर्ट लेवल को बढ़ाएगी। और लॉन्ग डिस्टेंस जब 400-500 किलोमीटर मेरी तरह कर रहे होंगे एक दिन में, आप 500-600 किलोमीटर चल रहे होंगे, तो ये सीट जो है वो आपको काफी सपोर्ट करने वाली है। अब 400-500 किलोमीटर आप चल रहे हो वो ठीक है, एक रेगुलर कार में आप 400-500 किलोमीटर चला सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी लिमिट बढ़ानी है, 600-700 किलोमीटर बढ़ानी है, तो आपको ज्यादा बेहतरीन पैडिंग, ज्यादा बेहतरीन कंफर्ट और जो फिट एंड फिनिश की फील है ये लेनी बहुत जरूरी है। और इसलिए इस गाड़ी में दी गई है 12 वे एडजस्टेबल सीट्स। यकीन मानिए 12 वे एडजस्ट कर सकते हो आप इसकी ड्राइवर सीट, और 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो आप इसकी को ड्राइवर सीट। इसके अलावा ये जो सीट्स हैं वो मेमोरी फंक्शन के साथ में आती है, यानी कि अगर आपको और आपके घर में कोई और गाड़ी भी यूज कर रहा है तो वो अपने हिसाब से अपनी सीट एडजस्ट करेंगी, आप अपने हाइट के हिसाब से, अपने बॉडी के पोस्चर के हिसाब से अपनी सीट एडजस्ट करोगे। ऐसे में ये जो सीट्स हैं 2 मेमोरी फंक्शन के साथ में आती है और एक मसाज बटन के साथ में आती है, यानी कि अगर आपका मन है कि कोई टायर्ड डे है और आपने बस एक बटन दबाना है और ये पीछे वाला पोर्शन जो है वो आपको मसाज देने लग जाएगा। आपकी जो टायरिंग ड्राइव है वो कहीं ना कहीं जो है वो सूदिंग और रिलैक्सिंग ड्राइव में तब्दील होती हुई नजर आने वाली है। साथ ही ये जो सीट्स हैं वो काफी प्रीमियम अपहोल्स्ट्री के साथ में आती है। ब्राउन कलर का जो फिनिश है वो काफी अच्छा लगेगा एंड ऑल अक्रॉस द इंटीरियर्स ये स्प्रेड होता हुआ नजर आएगा और एक बहुत ही बेहतरीन फिनिश देगा पूरे केबिन को। अब बात कर लेते हैं सेकंड मुद्दे के बारे में, ये है इसके HVAC यूनिट, यानी कि हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग यूनिट। इस गाड़ी में जो एयर कंडीशनिंग यूनिट आती है वो 3 जोन एयर कंडीशनिंग यूनिट है। फर्स्ट जोन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नजर आने वाला है और ये दोनों ही जोन जो है वो सिंक्ड नहीं है, आप इंडिविजुअली इनके नॉब्स को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इधर से मैंने अगर अपना टेम्परेचर डाउन किया, अगर को ड्राइवर को अपना टेम्परेचर बढ़ाना है तो वो अपना इंडिविजुअली बढ़ा सकता है और मैं डाउन कर सकता हूँ, ये फ्रीडम मेरे पास में आ जाती है। साथ ही अगर मैं पीछे वाली रो की बात करूँ तो वो भी अपने टेम्परेचर जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज समथिंग फिनोमिनल। ये मुझे काफी अच्छा लगा कि सेकंड रो के लिए भी आपको फ्रीडम है अपने टेम्परेचर को सेट करने की। जब ऐसी HVAC यूनिट की बात होती है तो एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप किसी शरद गर्म मौसम में रह रहे हो, यानी कि कभी सर्दियाँ कभी गर्मियाँ, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो गर्मियों के लिए मेरे पास में एक रामबाण है, उसको कहते हैं वेंटिलेटेड सीट्स। मैंने बटन दबाया, 3 स्टेज में मैंने दबाया तो यहाँ से कूल ब्रीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मैं सर्दियों के मौसम में चला रहा हूँ अपनी गाड़ी तो को ड्राइवर एंड ड्राइवर दोनों ही सीट्स जो है वो हीटेड सीट्स हैं, यानी कि आप सीट में से गर्म हवाएं निकलते हुए महसूस करोगे, जो कि आपको काफी कंफर्टेबल करेगी सर्दियों के मौसम में। गाइस एक फीचर और मुझे जेस्चर के साथ साथ अच्छा लगा, वो है इसका ORVM। तो जैसे ही आप इसको रिवर्स मोड पे डालते हो, यानी कि रिवर्स गियर में एंगेज कर देते हो, तो इसके जो ORVM है वो कम्प्लीटली नीचे आने लग जाते हैं, ताकि आपको जो नीचे की सराउंडिंग है वो नजर आ जाए, क्योंकि उस दौरान आपको थोड़ा नीचे की प्रोफाइल जो है वो जरूरत पड़ती है पीछे के टायर्स देखने के लिए, या ब्लाइंड स्पॉट कोई ज्यादा क्रिएट तो नहीं हो रहा उसको देखने के लिए। ये फीचर मुझे काफी अच्छी लगी। देखो गाइज आजकल जो गाड़ियां है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ज्यादा हैं और कनेक्टेड फीचर्स उसके अंदर आ जाती हैं। ये गाड़ी स्पेशली इंटरनेट इनसाइड के साथ में आती है और iSmart 2.0 जैसे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आई है। iSmart 2.0 एक्चुअली MG का एक पेटेंटेड
एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हो और उससे अपनी गाड़ी को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। रिमोटली एक्सेस करने का मतलब केवल ये नहीं है कि उसमें जियो फेंसिंग लगा सकते हो, वॉल्यू फेंसिंग लगा सकते हो, लेकिन iSmart 2.0 आपको बहुत सारी फ्रीडम देती है, जिसमें से 3-4 फीचर्स ऐसे मैं बता देता हूँ जो एक्चुअली अपने सेगमेंट में सबसे पहले है। मैप माई इंडिया एक मात्र ऐसी फीचर है जो एक्चुअली ऑनलाइन नेविगेशन यहाँ पर दर्शाती है और साथ ही साथ आपको लाइव ट्रैफिक अपडेट्स देती है। गाना एप्लीकेशन के साथ में ऑलरेडी टाई अप किया हुआ है MG ने और उसके छोटी और बड़ी सारी गाड़ियों में जो है वो इंटरनेट इनसाइड वाली गाड़ियों में गाना एप्लीकेशन आती है, बट इस गाड़ी में गाना एप्लीकेशन जो है वो वॉइस कमांड के साथ में एक्टिव हो जाती है। कोई भी गाना बस आप वॉइस कमांड के थ्रू सर्च कर सकते हो। साथ ही आप रिमोटली इसका सनरूफ को, विंडोज को लॉक अनलॉक कर सकते हो। दैट इज सुपर्ब। आप इसके इंजन को स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि कोई भी एरिया रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 10 मीटर के अंदर अंदर ही होना चाहिए। अगर आप अपने घर पे भी बैठे हो एंड यू वांट कि भाई अभी मुझे 10 मिनट बाद गाड़ी को लेके निकलना है, तो आप इस गाड़ी को स्टार्ट करके एयर कंडीशनिंग यूनिट ऑन करके गाड़ी को कूल कर सकते हो, रिमोटली जो है इन सब फीचर को एक्सेस कर सकते हो। Isn't that great? अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर्स को जरा चेकआउट करोगे ना तो आपको सच में लगेगा कि आप एक अल्टीमेट लग्जूरियस गाड़ी में बैठे हुए हो और इसकी याद आपको आने वाली है इसके 64 एम्बिएंट कलर ऑप्शन के साथ में। जैसे कि आप इस गाड़ी के फ्लोर्स पे या पैडिंग्स पे जो है अलग अलग तरीके की लाइट सेट कर सकते हो 64 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ में। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, 2.5M फिल्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्ट विदाउट ऑटो पार्क, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक्चुअली इस सेगमेंट में सबसे पहली आई हैं एंड लग्जरी को रीडिफाइन कर देती है। और बात कर लेते हैं इसके 31.2 सेंटीमीटर के इंफोटेनमेंट सिस्टम की। काफ़ी बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो हाई क्वालिटी ऑडियो सिस्टम के साथ में आता है। 12 स्पीकर्स इसके अंदर दिए गए हैं एंड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में भी दिया गया है। हालांकि वो वायर्ड ही है, मुझे लग रहा था कि शायद वायरलेस भी इसके अंदर आ जाता। और अगर मैं MID की साइज़ की बात करूँ तो 20.3 सेंटीमीटर्स की इसकी MID है, जो कि अलग अलग मोड से यहाँ पर दिखाता है और बहुत सारी फीचर्स आपको इसकी MID पर ही एक्सेस करने को मिल जाएगा थ्रू योर स्टीयरिंग। आप अपने स्टीयरिंग के थ्रू जो है वो कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हो इन फीचर्स को। तो ये कुछ फीचर्स थे जो मुझे लग्जरी के तौर पे काफ़ी अच्छे लगे, बेहतरीन लगे और मुझे सच में इस गाड़ी में बैठकर ऐसा लगा कि हाँ ये थोड़ा गाड़ी जो है वो स्टैंड आउट करती है अपने सेगमेंट में। इसके अलावा अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं जिनको एक्टिव सेफ्टी फीचर्स कहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स में क्या अंतर है उनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स वो फीचर्स होती हैं जो एक्चुअली एक्सीडेंट होने से पहले एक्सीडेंट होने के चांसेस को, उसकी प्रोबेबिलिटी को काफ़ी कम कर देती है, जिनमें से ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर मैं पैसिव सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो वो ऐसी सेफ्टी फीचर्स हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद में आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। मेरे ख्याल में एक्टिव सेफ्टी फीचर्स के ऊपर अब हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इंडिया में आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें से बहुत ही कम ऐसी गाड़ियाँ हैं जो एक्चुअली एक्टिव सेफ्टी फीचर्स के साथ में आती हैं। इट इज़ वन ऑफ देम। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोनोमस लेवल 1 SUV, जो कि सबसे पहली ऐसी SUV है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ADAS, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जो कि जिसके अंदर 6 ऐसे फीचर्स आते हैं जो इस गाड़ी को सेफ्टी में स्टैंड आउट कर देते हैं इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं। सबसे पहले एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो कि जैसे कि आपने क्रूज कंट्रोल किसी एक निर्धारित उस पर सेट कर दिया और आपके आगे चलने वाली गाड़ी जो है वो ब्रेक ले रही है या डिसलेट कर रही है, तो आपकी गाड़ी भी अकॉर्डिंगली डिसलेट करने लग जाएगी, ब्रेक लेने लग जाएगी और आपको बचाएगी एक कोलिजन होने से। ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट एक ऐसी फीचर है जो इस सेगमेंट में और SUVs में भी आप देखते हो, लेकिन इस SUV में ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट देने से आपके एफर्ट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स जगह पर गाड़ी को पार्क कर रहे होते हो तो आप इधर उधर देखते हो, यू नीड अ कंडक्टर, यू नीड अ पर्सन जो जज करता रहे, लेकिन ऑटोमेटिक पार्क असिस्टेंट होने की वजह से आप इजीली रिवर्स मोड पे डालो और इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करो, दैट्स इट। अब फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग तीसरी ऐसी चीज़ है, जब भी आप किसी गाड़ी से स्ट्राइक करने वाले होंगे तो ये आपको अलर्ट करेगी, आपके MID पे एक अलर्ट देगी और बीप करने लग जाएगी और आपको अलर्ट करके आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करेगी कि भाई बचा लो अपने आप को एक्सीडेंट होने से। इसी को सपोर्ट करने के लिए ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक यहाँ पर दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर, जस्ट इन केस कि आप उस वार्निंग के बाद में भी नहीं रोकते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपनी ब्रेकिंग एफिशिएंसी को बढ़ाएगी और वो तुरंत गाड़ी को वहीं पे जॉन कर देगी। साथ ही एक ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे ही आप देखोगे ORVM में एक छोटा सा ब्लिंक करेगा, आपके ब्लाइंड स्पॉट के पास में अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर ऑलरेडी एक व्हीकल चल रहा है और आपको नज़र में नहीं आ रहा है,
तो वहाँ पर जो है वो ब्लिंक कर देंगे ताकि आप जब भी ओवरटेक करें या लेन चेंज करें तो आपको पता रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है लेन डिपार्चर वार्निंग। जब भी आप अपनी लेन को छोड़ के दूसरी लेन में जा रहे होंगे या गलती से स्टीयरिंग हल्का फुल्का मुड़ेगा तो आपके MID पे जो है वो आपको वार्निंग देगी कि भाई अपनी लेन में चलो, अगर ओवरटेक करना है तो एक छोटा सा ओवरटेकिंग का या फिर टर्न इंडिकेटर यहाँ पे ऑन करके आगे निकलो। ये तो कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हो गए। कुछ स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स की भी बात कर लेते हैं जो अक्सर आप गाड़ियों में देखते हो। इस गाड़ी के अंदर आने वाला 360 डिग्री कैमरा मुझे काफ़ी सपोर्ट करता है और एक अच्छा व्यू आपको एक्चुअल में ये दे देता है जब भी आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हो तो। इनफैक्ट फ्रंट में भी ड्राइवर फटीग रिमाइंडर भी आपको यहाँ पर दिया गया होता है। अगर आप इनकेस चलाते चलाते आपको लग रहा है कि भाई नींद आ रही है, फटीग हो रही है, तो ये आपको रिमाइंड भी कराता रहेगा। हीटेड ORVM से एक अच्छा वो है, जब भी आप ऐसे एरिया से निकल रहे हो तो जहाँ पर ओस जो है वो आपके ORVM पे जम जाती है तो आप यहाँ पर अपने ORVM को काफ़ी क्लीन कर सकते हो। ABS विद EBD विद ब्रेक असिस्ट, ये फीचर्स ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल एंड ऑटो व्हीकल होल्ड के साथ साथ रोल मूवमेंट इंटरवेंशन, फ्रंट एंड रियर पार्किंग के सेंसर्स इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं एंड साथ ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि इसका फ्लोटिंग डिस्प्ले पे दिखाई देता रहता है, वो नोटिफिकेशन देता रहता है कि जी इस वाले टायर में जो है वो हवा यहाँ पर कम रहेगी। अब बात कर लेते हैं जरा पैसिव सेफ्टी फीचर्स के बारे में भी। उनमें से 6 एयर बैग्स यहाँ पर दिए गए हैं। मैं जानता हूँ इसके कंपटीशन में 9 एयर बैग्स भी जो है वो गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। साथ ही आप देखोगे ड्राइवर एंड को ड्राइवर पे डबल स्टेज प्री टाइटनिंग सेफ्टी बेल्ट दी गई है। HSS एंड AHSS यानी कि हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस गाड़ी को बनाने में जो है वो इस्तेमाल हुआ है। क्रम्पल जोन भी ये जो है वो कहीं ना कहीं दिखाती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसको पैसिवली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड गाड़ी बनाते हैं जब सेफ्टी का यहाँ पर मुद्दा होता है। तो गाइस हमने आज लग्जरी के बारे में काफ़ी कुछ जाना है और इस गाड़ी के अंदर आने वाले बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में जाना है। अब जरा बात कर लेते हैं इस गाड़ी के आने वाले कंपटीशन की भी। 4 मेजर कंपटीशन आप यहाँ पर इंडियन रोड पर देखते हो, जिनमें से फॉर्च्यूनर, एंडेवर, टिग्वाना ऑल स्पेस एंड अल्टुरस G4 यहाँ पर देखते हैं। 2-4 एंट्रीज और हैं जिनको एक्चुअली में इग्नोर किया जा सकता है, जिनमें से MU-X एक हो गई, वन सच है, और एक आप यहाँ पर Citroen C5 एयरक्रॉस देखते हैं। इन सभी में ट्रस्ट मी, इट इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट, इट इज द मोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट एंड सबसे ज्यादा लग्जरी प्रोवाइड करने वाली गाड़ी है, जो ना केवल आपकी कंफर्ट को यहाँ पर बढ़ाती है बट बहुत ही कन्वीनियंट कर देती है। प्रैक्टिकलिटी काफ़ी है और इतने सारे बटन्स दिए गए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो ये काफ़ी स्ट्रेट कर देती है। जस्ट एक बटन आपको दबाना है एंड यू आर गुड टू गो विद दैट फीचर। प्राइस की भी बात कर लेते हैं। एक्स शोरूम 29.98 लाख रुपीज़ इंडिया में इसको कॉस्ट कर रहे हैं बेस वेरिएंट में, जो कि ट्विन टर्बो के साथ में नहीं आता। अगर आपको इसका टॉप वेरिएंट लेना है तो आपको 36.88 लाख रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करने हुए। ये एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के प्राइसेस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज ये तो था एक ब्रीफ जो मैंने इस गाड़ी को दिया, और जो ऐसे लग्जरी एंड सेफ्टी से रिलेटेड फीचर्स थे मैंने आपके सामने पुटअप किया। आपको कैसी लगी वीडियो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने वाले हो एंड शेयर करने वाले हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं गाइज एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइज।